नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि हम लोग जो है बिहार टीचर प्राइमरी बीपीएससी के तहत जो है बिहार प्राइमरी टीचर जो है 1 to 5 के लिए है। तो उसका जो है हम लोग टेस्ट सीरीज 1 के जो है इस वीडियो में जो है रीजनिंग का डिस्कस करेंगे। ये रीजनिंग जो है आप लोगों का जो है रुक्मणी प्रकाशन का जो आता है प्लेटफॉर्म का, उसी का वॉल्यूम 2 का जो है सेट 1 का रीजनिंग है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो उससे पहले एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है प्रणाम, नमस्कार, राम राम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, तो इस सेट का जो है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन जो है यानी कि 16 नंबर में दिया हुआ है, जो कि 1 से लेकर 15 तक का मैथ का क्वेश्चन है। तो 16 नंबर से रीजनिंग स्टार्ट है, 16 से 40 तक। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ है। कहता है कि एक निश्चित कोड में जो है क्वांटिटी को जो लिखा गया है YTITNAUQ लिखा गया है, तो उसी प्रकार क्वालिटी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए मेरे दोस्त, आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए QUANTITY है, कहीं ना कहीं इसी चीज को जो है ये उल्टा क्रम में लिख दिया है, QUANTITY। देख रहे हैं, यानी कि इस अक्षर को यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इस प्रकार से उल्टा क्रम में लिख दिया है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ देखिए क्वालिटी, तो इसको भी जो है जैसे ये Y लास्ट में, तो Y शुरू में आ जाएगा, T आ जाएगा, उसके बाद I आ जाएगा, उसके बाद L आ जाएगा, उसके बाद A आ जाएगा, उसके बाद U आ जाएगा, और जो सबसे शुरू में है वो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, Q। ठीक है ना, U के बाद Q। तो YTILAUQ, तो कौन ऑप्शन में है? देखिए ये तो Y से स्टार्ट ही नहीं है, तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये T से YTILAUQ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए 17 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। 17 का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि साल 2018 का क्वेश्चन है कि साल 2018 का कैलेंडर जो है, साल 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस साल के समान होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपको 2006, 2009, 2007 और देखिए अब एक चीज और समझ लीजिए कि ये डी और ई ऑप्शन में हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। डी ऑप्शन में उपयुक्त एक से अधिक है और ई में जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। बार बार मैं फिर से समझा देता हूं कि डी ऑप्शन में क्या रहेगा कि उपयुक्त में एक से अधिक, और ई में रहेगा एक से मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी डी और ई का मतलब वही समझना है। ठीक है, तो देखिए साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, इसके लिए जो है आप एक ट्रिक कह लीजिए, याद रखना है कि अगर आपको लीप ईयर रहे, ठीक है ना, लीप ईयर रहे, तो लीप ईयर का कैलेंडर जो है 28 साल के बाद रिपीट होता है। ठीक है ना, लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है? 28 साल के बाद। ठीक है मेरे दोस्त, अब लीप ईयर किसे कहते हैं? तो जिस साल में 4 से भाग देने पर पूरा अगर भाग लग जाता है तो उस साल को लीप ईयर साल कहा जाता है। अगर लीप ईयर +1 रहे, मतलब लीप ईयर साल से एक साल ज़्यादा रहे, तो उस साल का कैलेंडर जो है 6 साल के बाद रिपीट होता है। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर लीप ईयर +2 साल रहे या 3 साल रहे, तो इस साल का कैलेंडर जो है 11 साल के बाद रिपीट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 2018 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा, अब 4 से भी भाग देने का एक रूल है कि सारा पूरे नंबर में नहीं देंगे, खाली लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर कट जाता है तो वो संख्या 4 से कट जाती है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 4 16, 2 बच जाएगा। यानी ये किस टाइप का है? तो लीप ईयर +2 साल वाला पैटर्न पे, लीप ईयर +2 साल वाला पैटर्न है। तो 2018 का कैलेंडर जो है किस साल रिपीट होगा? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 2018 का कैलेंडर 2 साल या 3 साल बाद वाला जो है, तो ये 11 साल बाद रिपीट होता है। तो इसमें जब हम 11 जोड़ेंगे तो 8 1 9 1 1 2 0 2,
यानी 2018 का कैलेंडर जो है 2029 में रिपीट हो जाएगा, 2029 में रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, इस क्वेश्चन में जो है बड़ी एक लॉजिकली चीज़ दिया हुआ है। देखिए कहता है साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2018 का कैलेंडर जो है 11 साल बाद यानी कि 2029 में रिपीट होगा। लेकिन जब ऑप्शन देखिए कि 2018 के बहुत पहले का ऑप्शन है 2006, 2009 और 2007। तो जैसे जैसे 11 साल बाद रिपीट हुआ है तो 11 साल पहले भी तो रिपीट हो सकता है। तो 2018 में जो है जरा 11 साल आप माइनस करके देखिए तो कितना हो जाता है, 8 में से गया 7, 0 है ना, और ये 0 2 2007। तो 2029 में तो रिपीट होगा ही, लेकिन इससे पहले 2018 से पहले जो 18 का कैलेंडर 2007 में आया होगा, और यही यहाँ ऑप्शन है किसमें, सी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो बहुत ही ये मतलब लाजवाब क्वेश्चन था। देखिए इसमें थोड़ी सी जो है चूक हुई तो हम भी उलझ गए, है ना। सीधे हमने देखा कि 2029 में रिपीटेशन होगा, जो कि ऑप्शन नहीं था, लेकिन 2007 दिया हुआ है, तो इसलिए एक बार जो है आप बैक के भी, अगर बैक ऑप्शन है तो घटाकर भी देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है कि विजया जो है अरुण की बहन है, डेविड राकेश का भाई है, राकेश विजया का बेटा है, और डेविड का विजया से क्या संबंध है। देखिए विजया को हम भी से डिनोट कर देते हैं, तो विजया जो है अरुण की बहन है, अरुण की बहन है, गर्ल्स है मतलब, तो इसको माइनस से, और नर को जो है प्लस से, ठीक है ना, बॉयज में। अब जो है डेविड राकेश का भाई है, तो इसलिए इसको बाद में देखेंगे। राकेश जो है ना विजया का बेटा है, राकेश जो है विजया का क्या है, बेटा है। तो बेटा है तो एक जनरेशन नीचे, ऐसे फिगर बनाएंगे। राकेश जो है विजया का बेटा हो गया। अब डेविड राकेश का भाई है, तो ये राकेश और डेविड जो है मतलब भाई है, मतलब डेविड जो है राकेश का भाई है, डेविड ये भी लड़का है। तो डेविड का विजया से क्या संबंध है, डेविड का विजया से, ये डेविड है और ये विजया है। तो चूंकि डेविड, देखिए यहाँ डेविड जो है राकेश का भाई है, डेविड राकेश का भाई है, और राकेश जो है विजया का बेटा है। तो पूछा कि डेविड का विजया से क्या संबंध होगा। हिंदी में एक चीज़ देखिएगा, हिंदी में कि जिसके आगे से लगा हुआ है, जैसे विजया से, तो ये से वाले को छोड़ देना, आपको रिलेशन बताना है कि डेविड क्या है। तो डेविड क्या है विजया का, जब ये दोनों भाई है तो ये भी तो विजया का क्या हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे दोस्त, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये एक श्रृंखला है और इसमें कहता है कि उपयुक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक है जिसके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए, हमको सिंबल पर ध्यान देना है, सिंबल पर, ठीक है ना, प्रतीक पर। और प्रतीक से पहले क्या होना चाहिए, तुरंत पहले एक अक्षर होना चाहिए, तुरंत पहले एक अक्षर होना चाहिए, लेकिन तुरंत बाद में एक संख्या नहीं होना चाहिए, इसके बाद में एक नंबर नहीं होना चाहिए, और इससे पहले जो है एक अक्षर होना चाहिए, मतलब लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो हमको सिंबल देखना है और सिंबल के पहले लेटर आना चाहिए, उसके बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान किस पर देना है, सिंबल पर। तो चलिए सिंबल पर देखेंगे, तो इसमें देखिए सिंबल जो है, सिंबल ये रहा, सिंबल के पहले लेटर, ठीक है, और उसके बाद नंबर नहीं है, ठीक है, यानी एक जोड़ा यहाँ से हो गया, ठीक है ना। फिर सिंबल ये रहा, सिंबल के पहले लेटर, उसके पहले बाद अक्षर नहीं है, यानी 2 गो हो गया। फिर ये सिंबल है, सिंबल के पहले लेकिन लेटर नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर ये सिंबल है, सिंबल के पहले लेटर और इसके बाद अक्षर नहीं है, ठीक है ना, मतलब नंबर नहीं है, तो 3 हो गया। फिर देखिए सिंबल आपका कहाँ है, सिंबल आपका कहाँ है, ये रहा। तो सिंबल के पहले नंबर नहीं, हमको कहता है अक्षर, है ना, और उसके बाद यहाँ पर नंबर भी है, तो ये नहीं होगा। यानी कितना हुआ, 1 2 3। तो 3 गो ऐसा संख्या पॉसिबल है, मतलब सिंबल है, जिसके जस्ट पीछे जो है क्या है, एक लेटर है, अक्षर है, और उसके बाद में जो है एक संख्या नहीं है, एक संख्या नहीं है। तो इसमें 0 3 1 था, तो बी नंबर ऑप्शन है 3, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, 4u 6v 10w है, 16x है, तो इसके बाद क्या हो, ऑप्शन दिया हुआ। देखिए सब इसमें नंबर भी है और लेटर भी है। तो सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिए। देखिए 4 से हुआ 6, 2 बढ़ा, 6 से हुआ 10, तो यहाँ पर +2 हुआ, यहाँ पर +4 हो गया, 6 से 4 बढ़ गया। फिर 10 से हुआ 16, यहाँ 6 हो रहा है। तो अब आप ही लोग बताइए कि पहले 2 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, 6 हुआ, तो 2 2 बढ़ रहा है, तो अब क्या होना चाहिए,
तो आपका जवाब होगा कि 8 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 16 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 16 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो 16 8 24 हो। तो 24 वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये है। ठीक है ना, ये है। तो चलिए अब लेटर देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो यू हुआ, यू से भी हुआ, यू से भी एक वर्ड है, भी से डब्ल्यू, यानी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ क्या होगा? वाई होगा। यानी 24Y जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है ये फिगर दिख रहे होंगे, इसमें पूछ रहा है कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो जब भी आपको इस तरीका का क्वेश्चन आएगा तो एक बार रो कॉलम को आप गिनिए और उसको नंबरिंग कीजिए। जैसे 1 2 3 4, इधर करेंगे तो 1 2 3 4। तो मेरे दोस्त अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है और तब वर्ग की संख्या पूछा है तो कुछ नहीं करना है, सबको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25, 25 4 29, 29 1 30। तो 30 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लीज़ जो है अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है ये क्वेश्चन कहता है कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय करे कि कौन से तर्क प्रबल है। तो ये जो है आपको जो है इसमें कंक्लूजन देना है कि कौन सा तर्क जो है सही है। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए? क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। क्या पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए? तर्क इसके बारे में, मतलब इसके पक्ष में तर्क क्या दिया जाता है? कहता है पहला तर्क कहता है हाँ रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना मतलब जरूरी है। दूसरा कहता है कि नहीं, पूरी तरह से रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर पूरी तरह से रोक लगाने पर जो है लकड़ी संबंधित जो भी उद्योग है और इस पेशावर है, इस पर जो डिपेंडेंट है, उस पर क्या होगा? असर होगा, है ना। इस पर क्या होगा? इसका असर होगा। अब ऑप्शन सुन लीजिए पहले कैसे कैसे। ऑप्शन एक, ए जवाब देना है। ए कब जवाब देना है? जब एक सही है, केवल एक सही हो तो ए जवाब देना है। बी कब जवाब देना है? कि या तो एक या दो सही हो तो बी जवाब देना है। सी कब जवाब देना है? नाइदर नॉर हो, यानी कि न तो एक हो, मतलब एक या दो कोई नहीं हो। ठीक है। और डी में एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। कहता है क्या पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगा देना चाहिए? तर्क कहता है कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग का इसे सामना करना जरूरी है। तो बिल्कुल सही है, पेड़ काटने पर हमें पूरी तरह से रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ कट रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या होते जा रहा है? तो बढ़ते जा रहा है। तो ये तर्क तो सही है भाई। फिर दूसरा तर्क जब पढ़ते हैं तो कहता है नहीं, पूरी तरह से रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर पूरी तरह से आप रोक लगाते हैं तो उससे संबंधित जो भी उद्योग है, जैसे फर्नीचर वगैरह का जो भी उद्योग है लकड़ी उकड़ी का, तो उस पर वो उद्योग और उसका पेशावर पर इसका जो है असर पड़ेगा। तो ये भी बात सही है। तो यानी कि या तो एक सही होगा, या तो आप इसके पक्ष में जाएंगे या इसके पक्ष में, या तो यानी कि या तो एक सही है या दो, या तो एक सही है या दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कहता है भारत है, विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश है, ये तीन चीज है। तो इसमें से कौन सा फिगर जो है ये तीनों को सही सही जो है मतलब दिखा रहा है? तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये जो है भारत, बड़े वाले को सर्किल को भारत मानते हैं, तो ये विशाखापट्टनम हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। उस हिसाब से यहाँ तीन देख रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में इस वाले को अगर भारत मानते हैं तो ये भारत हो गया, ये वाला जो है भारत हो गया। भारत के अंदर जो है ये आ गया आपको आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है हो गया आपका विशाखापट्टनम, उसकी राजधानी विशाखापट्टनम। ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस वैकल्पिक का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है ना। दूसरी संख्या पहले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ये संख्या यहाँ वाला संख्या से संबंधित है। तो इसमें आपको देखना है कि 19 से 441 कैसे बना होगा। तो ये अगर आपसे पकड़ में आ जाएगा तो उसी प्रकार इसे इधर भी कर देना है। तो देखिए 441 अगर आपको स्क्वायर कुछ याद होगा तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये 21 का स्क्वायर क्या है जी, 21 का स्क्वायर है। तो अगर हम 19 में 2 जोड़ के अगर स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है, यानी कि 441 आ जाता है। तो उसी प्रकार हम 17 में जब 2 जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 2 होता है 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 गुने 19 361 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 225 नहीं, 144 नहीं, 169 नहीं, और डी का मतलब है कि एक से अधिक है ना, और ई इनमें से कोई नहीं। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, ई के साथ। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आपका जो है मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा से समझिएगा। कहता है कि 7 मित्र है ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठकर मूवी देख रहे हैं। देखिए जब भी आपको पंक्ति में बैठाने की बारी आए तो आप हमेशा उत्तर दिशा की ओर बैठाइएगा। अब इससे फायदा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इससे फायदा ये होता है कि आपका जो लेफ्ट है ना सो लेफ्ट रहेगा और आपका जो राइट है सो राइट रहेगा। मतलब इस दिशा में बैठाने का मतलब है कि दायां हाथ ये है ना तो इधर दायां हुआ, ये बायां है तो बायां हुआ। चलिए आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो बैठकर मूवी देख रहे, एस जो है एस एकदम अंत में बैठा है, ले लीजिए एस जो है एकदम अंत में बैठा है, यानी कि एस या तो यहाँ होगा और नहीं तो यहाँ होगा। हम 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं, एगो ऊपर भर रहे हैं एगो नीचे। एस के बारे में बोला कि एस एकदम अंत में बैठा हुआ है तो एस या तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा। चलिए ठीक है, एस एकदम अंत में बैठा हुआ है। अब कहता है क्यू जो है क्यू एस के दाएं, क्यू एस के दाएं दूसरा है, क्यू जो है एस के दाएं दूसरा है। अब ध्यान दीजिए क्यू के बारे में बोला कि क्यू एस के दाएं दूसरा है, क्यू एस के दाएं। तो यहाँ अगर एस, इसको अगर एस लेते हैं तो एक दाएं तब कोई आदमी ही नहीं है, यानी ये वाला फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो एस के क्यू जो है एस के दाएं दूसरा है, एस के दाएं पहला दाएं दूसरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन बैठेगा जी, क्यू बैठेगा। अब कहता है कि पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। पी जो है पी, ये पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्यू तो यहाँ बैठा हुआ है और उस क्यू के जस्ट बगल में हमको पी बैठाना है, उसके बाद ओ। तो इधर तो अब पॉसिबल है नहीं, तो क्यू यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ हम बैठाएंगे किसको, मतलब पी को, ठीक है ना। यहाँ किसको बैठाएंगे, पी को, और यहाँ बैठाएंगे ओ को। कहता है कि पी जो है ओ और क्यू के, पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है। यू एकदम अंत में नहीं बैठा है, तब यू के लिए जगह यहाँ तो यू बैठा नहीं सकते हैं, तो यू या तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा, अभी फिक्स नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आर जो है टी के बाएं बैठा है, लीजिए आर जो है टी के बाएं बैठा है, तो यहाँ तो एक ही को जगह खाली है तो यहाँ आप बैठा नहीं सकते। टी के बाएं मतलब टी, और टी के बाएं आर है, तो जगह यहाँ आर हो जाएगा और यहाँ टी हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फुलफिल हो गया। अब हमसे क्या पूछता है कि पी के एकदम दाएं कौन बैठा है, पी है, पी के जस्ट दाएं ये पी है, और पी के जस्ट दाएं कौन है, ओ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी ओ, ठीक है ना, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी जो कि है ओ। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है 26 नंबर में कि निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए चिन्हों को परस्पर बदलना जाना चाहिए। मतलब किस ऑप्शन का यूज करके जो है मतलब चिन्ह को हम बदल दें कि समीकरण सही हो जाए। तो देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको भाग वाला, गुना भाग का जो ऑप्शन रहे उस पर ट्राई करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि दिख रहा है कि पहला ही ऑप्शन में गुना और भाग है, इसका मतलब हुआ कि गुना की जगह भाग करना है और भाग की जगह गुना करना है। तो देखिए यहाँ जो गुना का चिन्ह है इसकी जगह पर आपको क्या करना है, भाग करना है, और जहाँ भाग है वहाँ पर क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए तो सॉल्व कर लेते हैं, इससे देखते हैं। तो यहाँ हो गया 27, अब प्लस, पहले भाग होगा तो 2 से जब भाग कीजिएगा आप 48 में तो 24 दूना 48 यानी 24 हो जाएगा। अब माइनस इस सत्या कितना हो जाएगा, 21, सत्या कितना हो जाएगा 21। तो अब देखिए अगर जैसे कि यहाँ 21 में से 24 में से 21 घटा देते हैं तो 3 बचता है, 27 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इससे आपको पहला ही ऑप्शन से जो है
ये सही हो गया। तो सबसे पहले आपको मतलब फोकस करना है इस पर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भाग पर, भाग और गुना वाला जो ऑप्शन रहेगा। आप कहिएगा भाग यहाँ भी तो है, तो ठीक है यहाँ भी है, आपका दिमाग जा सकता है। तो माइनस और भाग को बदलना है, देखिए यानी माइनस की जगह भाग करना है, भाग की जगह माइनस करना है। देखिए यहाँ माइनस की जगह जैसे ही आप भाग कीजिएगा तो 2/7 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन में तो आपका जवाब है नहीं, आपका जवाब तो एक पूर्ण संख्या में, तो इस प्रकार से जो है एलिमिनेट मतलब इसको कट कर सकते हैं। अगला देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ये 2 और 2 का प्रयोग करके 16 बना हुआ है, 2 और 4 का प्रयोग करके 36 बना हुआ है, 3 और 5 का प्रयोग करके क्या बनेगा, क्या लगता है? गुना करके देखते हैं, 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए। नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो गलत है। तो क्या करते हैं, चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 2 और 2 जोड़े तो 4 आया, 4 का स्क्वायर किए तो 16, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। हाँ बिल्कुल पकड़ा गया है ना। तो उसी प्रकार 3 जोड़ 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर 8 64, कितना आ जाएगा 64, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज जो है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्त देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि असंगत का चयन करें। ऑड ऑन आउट का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है स्पेन, लंदन, रोम। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा जीके जीएस याद होगा और अगर आपको राजधानी देश में याद होगा तो आप देखेंगे कि रोम जो है राजधानी है, रोम राजधानी इटली की राजधानी। उसी प्रकार लंदन भी जो है इसका इंग्लैंड की राजधानी यूके का, जबकि स्पेन स्वयं एक देश है, स्पेन देश है। ये देखो ये दोनों राजधानी हुआ, ये देश हुआ, तो हमारा असंगत यानी अलग ये हो गया, अलग को छांटना था, विषम को छांटना था, पहचानना था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा स्पेन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अगर किसी कूट भाषा में जो है मदर को ये कोड किया गया है तो आपको बताना है कि थर्सडे को क्या कोड किया जाएगा। देखिए तो मदर को ये कोड किया गया है, तो मदर को कैसे लिखा गया है। तो अब जो है आप लोग पहला क्वेश्चन जैसा नहीं सोचिएगा कि हाँ इधर से REH ऐसे लिख देते। देखिए RE है, RE मतलब लास्ट में ही है। तो देखिए अगर आप देखेंगे MOTHER है ना, इसको लिखा गया है OMHTRE। अगर आप गौर से देखिएगा तो देखिए M को यहाँ, O को यहाँ, T को यहाँ, H को यहाँ, E को यहाँ, R के यहाँ, मतलब 2-2 अक्षर जो है ना, 2-2 लेटर जो है हेरफेर हुआ है। तो उसी प्रकार अगर हमसे THURS DAY है, DAY, तो क्या होगा, इसको यहाँ इसको यानी कि HT, ये यानी कि RU, उसके बाद ये यानी कि DS, और ये यानी कि YA। ठीक है, यानी क्या जवाब हो जाएगा मेरा HTRU, HTRU, तो HTRU तो तीनों में है, उसका DSYA जो कि पहला ही ऑप्शन में है, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। कथन कहता है कि सभी कप मग है और सभी कप जो है बर्तन है। पहला स्टेटमेंट है कि सभी कप मग है, दूसरा है कि सभी कप बर्तन है। निष्कर्ष एक दिया है कि सभी कप बर्तन है और कुछ बर्तन कप है। तो आपको ए जवाब देना है जब केवल निष्कर्ष 2 सही हो, बी जवाब देना है कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 सही हो, मतलब अनुसरण करता हो, सी जवाब देना है कि जब केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता हो, और डी उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तो सबसे पहले बात समझिएगा, सभी कप मग है। मान लीजिए कि ये कप है, ये कप भाई साहब, जितना भी कप है ये सब क्या है, मग है। क्या है ये मग का घर हो गया, मतलब मग के अंदर कप आ गया। सभी कप मग है। अब कहता है सभी कप बर्तन है। लीजिए सभी कप बर्तन है, सारा कप को जो है बर्तन बनाइए, लेकिन उसके मग के बारे में कोई चर्चा नहीं है। चलिए इधर हम बना लेते हैं, इस सारा कप आ गया किसमें, बर्तन, बर्तन। चलिए ठीक है, फिगर समझ में आया। अब निष्कर्ष पर देखिए कौन सही है। सभी कप बर्तन है, सारा कप जो है बर्तन के अंदर है, हाँ है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है कि कुछ बर्तन कप है, कुछ बर्तन कप है। तो देखिए ये पूरा बर्तन है, ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री, ये पूरा का पूरा बर्तन है, और इस बर्तन में से इतना तो कप है, ये है ना, तो कुछ बर्तन कप है। तो इसका मतलब हुआ कि
निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, जो कि ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आप लगा दोगे ई। आप लगा के आओगे ई और एग्जामिनर कर देगा ऐसे, आप करके आओगे ऐसे, और कॉपी जब चेक होगी तो आपका हो जाएगा ऐसे। क्यों भाई, बात तो सब फिगर के हिसाब से सही है। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी जो चीज कथन में हो, जो चीज कथन में हो, वही चीज अगर हूबहू निष्कर्ष में आ जाए तो वो चीज क्या होता है, गलत होता है। वो चीज क्या होता है, गलत होता है। देखिए सभी कप जो है मग है, यहाँ देखिए सभी कप बर्तन है, सभी कप बर्तन है, ये तो स्टेटमेंट कह ही रहा है। निष्कर्ष में भी दे दीजिए कि सभी कप बर्तन है, तो आपने निष्कर्ष क्या निकाला, ये तो कथन दे रखा है। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे कि कथन वाला बात हूबहू सेम टू सेम अगर निष्कर्ष में आ जाए तो उसको आपको गलत कर देना है, उस पर कोई ध्यान दिमाग नहीं लगाना है, उसको क्या कर देना है, गलत। तो इस हिसाब से हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल निष्कर्ष, ये वाला जो है केवल निष्कर्ष 2 ही जो है अनुसरण करता है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पहला है सीखना दिया हुआ है, कॉलेज है, डिग्री है, दाखिला है, मूल्यांकन है, कक्षा है। इसको क्रमबद्ध तरीके में जो है आपको अरेंज करना है, सजाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम कॉलेज में दाखिला होगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, दाखिला होगा, यानी 4 से स्टार्ट होगा। 4 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया। देखिए अगर मान लेते हैं आपको नभी दिमाग में आता है कि पहले दाखिला होगा, तो यहाँ देखिए दू है, दू का मतलब पहले कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 दिया, उसके बाद सीखेंगे, और उसके बाद 4 दिया, यानी कॉलेज में जाकर सीखिएगा तब जो है दाखिला हो जाएगा, ये गलत है। इसमें देखिए 5 दिया, पहले मूल्यांकन कीजिएगा तब दाखिला होगा, है ना, उसके बाद कॉलेज होगा, तो ये भी ऐसे ही फॉल्स हो गया। तो चलिए 4 ठीक है। दाखिला होने के बाद जो है, दाखिला होने के बाद आप कॉलेज जाइएगा, कॉलेज किस में दिया हुआ है, दू में, 4 के बाद दू, बिल्कुल ठीक है। कॉलेज जब जाइएगा तो कॉलेज के बाद आपका क्लास लगेगा, यानी कक्षा होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 6, ये भी ठीक है। कक्षा में जब जाइएगा तो आप सीखिएगा, यानी कि 1, है ना। उसके बाद जो है आपका मूल्यांकन होगा, यानी कि 5, और उसके बाद लास्ट में जो है डिग्री मिलेगी, यानी कि 4, 2, 6, 1, 5, 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए डाइस यानी पासा वाला जो है क्वेश्चन है, आप लोग लूडो छक्का बहुत खेले होंगे, तो वही पासा से जो है ये क्वेश्चन आ गया। हालांकि वो जो है स्टैंडर्ड पासा होता है, ये इस प्रकार से आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उस पासा से रिलेट नहीं कीजिएगा कि हाँ 2, 3, 4 इस प्रकार से, राइट। तो देखिए तो इस क्वेश्चन में बताना है कि 6 के न विपरीत फलक पर क्या होगा। 6 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा, सो पूछा जा रहा है। 6 के विपरीत फलक पूछने का मतलब कि 6 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, किसी भी फलक का जो है विपरीत फलक दिखाई नहीं देता है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए कि कोई भी फलक का अगर विपरीत फलक पूछा तो विपरीत फलक, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरे हाथ के पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी किसी को भी, तो विपरीत फलक हमें दिखाई नहीं देता। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 6 का जो है, 6 के साथ साथ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 1, तो 3 और 1 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, 3 एक ऑप्शन में नहीं। अब इसमें तो 6 है नहीं कि आप पकड़ेंगे, तो अब क्या तरीका है, एक ऑप्शन से तो 3 कट गया, अभी भी जो है 4 ऑप्शन विद्यमान है। तो आप क्या करोगे कि इस प्रकार से 2 पासा या 3 पासा जितना दिया हुआ रहे, देखिए कि कोई ऐसा पासा है जो कॉमन है, कोई ऐसा डिजिट आप कहोगे हाँ सर 3 दोनों में मिल रहा है, तो उसको पकड़िए, और 3 को पकड़ने के बाद घड़ी जैसे चलता है ना, घड़ी वैसे चला दीजिए, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा 2, और 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। इसमें भी 3 को पकड़िए और घड़ी के दिशा में घड़ी जैसे चलता है चलाइए, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 6, और 6 के बाद 1। अब इस प्रकार से जो ये लेटर्स सब आया वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ देखिए 6 आ गया, 6 के विपरीत क्या है 2, 6 के विपरीत क्या है 2, तो 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 6 के विपरीत 2 हो गया, 4 के विपरीत 1 हो गया, अब ये 3 है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, जो नहीं आया सो हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ये फिगर देख रहे हैं, इस प्रकार से एक पैटर्न चल रहा है, तो अब बता रहा है यहाँ पे आपको कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक एक गैप करके फिगर को ध्यान दीजिएगा। इस फिगर को जो है अगर थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये कैसा होगा,
ये ऐसा होगा कुछ, ठीक है। लेकिन किया क्या है कि इसको जो है पलट दिया है, ठीक है। इसको ऐसे घुमाए तो इस प्रकार से आएगा, लेकिन इसको क्या किया, ऊपर की दिशा में पलट दिया, तो उससे ये आ गया, ठीक है। अब इसको फिर जब आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइएगा, तो इस प्रकार से जब घुमाइएगा तो देखिए ये फिगर तब ऐसा बनेगा, ये फिगर तब ऐसा बनेगा। लेकिन इसको फिर क्या किया है, इसको फिर जो है उल्टा दिशा में घुमा दिया है, देखिए, तो यहाँ से ये आ गया। तो उसी प्रकार इसको जब करेंगे तो पहले तो क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, तो ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो कुछ इस प्रकार से फिगर होगा, है ना। ये ऊपर ये हो जाएगा और यहाँ पे ये और ये। लेकिन इसको क्या करना है, इसको उल्टा फिर घुमा देना है, तो उल्टा घुमा देना है तो ये इस तरफ घूम जाएगा। तो ऐसा कौन है, ऊपर सर्किल आना चाहिए, नीचे ये, तो ये सब तो खैर होगा नहीं, इसमें तो ये आ गया तो ये भी होगा नहीं, और ये तो सेम है तो ये नहीं होगा। तो देखिए ये इस तरफ से होगा तो ये सर्किल ये और ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस तरह जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, जिस तरह जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे होगा। तो देखिए जियोलॉजी है, जूलॉजी नहीं समझिएगा, जियोलॉजी है। तो जियोलॉजी में जो है किसका अध्ययन करते हैं, चट्टान के। तो उसी प्रकार साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, कोशिका के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो जितने भी हमारे प्यारे भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जितने भी सर मैम मैडम हैं, तो एक बार प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, ये एक सीरीज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, तो इसमें खाली स्थानों पर कौन कौन सा मतलब क्या क्या अक्षर भरा जाएगा, लेटर भरा जाएगा, जिससे कि एक पैटर्न को पूरा करे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। सबसे पहले जो है आप लेटर को गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 आया, तो 18 जो है कितने कितने से होकर के होगा। तो जैसे कि एक हो सकता है 1 गुने 18 नहीं, 2 गुने 9, ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3-4 अक्षर का इसमें यूज हुआ है ABCD का। एक 6 गुने 3 हो सकता है या 3 गुने 6। तो या तो 3-3 का, तो चूंकि 4 अक्षर का पैटर्न है तो हम 6-6 पर ध्यान देते हैं, नहीं तो 3-3 पर भी आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पर यहाँ ब्रेक लगाइए, 1 2 3 4 5 6, 6 पर ब्रेक लगाइए, 1 2 3 4 5 6। देखिए अच्छा, अब यहाँ इसमें भराएगा कौन, ये कौन बताएगा। तो ये भी ना पता आपको सीरीज से ही चलेगा। जैसे कि अगर ये इस प्रकार से आप नहीं कभी करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि C है, A है, खाली है। अब कहीं देखिए CA आपको कहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा BAB मतलब A के बाद B है, A के बाद B है और पीछे भी B है ना। A के बाद B, अगर यहाँ देखिए कि A के बाद B है तो पीछे भी B है, तो B के पीछे क्या हो जाएगा D, और D के पीछे क्या हो जाएगा A, ठीक है ना। यानी ये वाला पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, D भरा जाएगा। तो CAD BAB। देखिए फिर यहाँ से अगर यही पैटर्न फिर हो रहा है तो CAD और BAB, CAD और BAB, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया CAD BAB, CAD BAB। तो क्या क्या आपने भरा, D भरा, C भरा, B भरा, C भरा और B भरा, यानी जवाब क्या हो जाएगा। तो DCBCB, DC, हाँ DCBCB, DCBCB यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। D स्मॉल है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है ना, नंबर सीरीज का है, ये लेटर सीरीज था, नंबर सीरीज है। तो आपको इसमें कैसे करना है, तो सबसे पहले इस एक गैप के हिसाब से चल रहा था, चलिए गैप चेक करते हैं। यहाँ देखिए 12 का अंतर है ना, यहाँ देखेंगे तो 15 दूना 30 यानी 17 का अंतर है। यहाँ देखेंगे तो 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 27 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर होगा, क्या इसे पकड़ा रहा है, 12 है, 17 है, 27 है। लो जी एक बार और गैप देख लो, तो इसमें 5 का गैप है, 17 से यहाँ 10 का गैप है। तो 5 का गैप हुआ, 10 का गैप हुआ, तो अब कितना का गैप होना चाहिए, 15 का। तो 15 जब इसमें जोड़ेगा तो 7 5 12 का 2 यहाँ से ले, 1 2 1 3 1 4 42 का। और जब इसमें जब आप 42 जोड़ेंगे तो 9 2 11 यहाँ से ले, 5 4 9 1 10। तो 101 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैंने ठीक किया है 101, ठीक है ना,
यहाँ 15 का हुआ, ठीक है, तो 101, तो 110 है, 105 है, 125 है, 101 नहीं है, तो इसके साथ किसके साथ जाएंगे हम? ऑप्शन नंबर ई के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है आपको मिसिंग नंबर का। 17 है, 22 है, 37 है, 23 है, 28 है, 43 है, 16 है, वाट 36। देखिए कैसे कीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि ये 17 16 को जोड़ते हैं तो नहीं, 7 13 इसलिए 1 1 2 1 3, 33 आता है, 10 घटाएंगे। अगर इसको जोड़ते हैं 7 6 13 3 हाथ से ले 3 3 6 1 7, तो नहीं, ज़्यादा घटाना पड़ेगा, इसमें जो है 30 घटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए जैसे कि अगर जोड़ पे देखते हैं तो इसमें इससे जोड़ने पर कितना आया? 5 जोड़ने पर 22 आ रहा है। इसमें भी इससे जोड़ने पर कितना आएगा? 5 जोड़ेगा तो 23 5 28, तो इसमें भी 5 ही जुटेगा, तो 16 5 कितना होगा? 21। 16 5 कितना होगा? 21, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके साथ क्या रिलेशन है? तो इसके साथ रिलेशन है 7 में से 5, तो इसमें जो है 15 जोड़ा हुआ है। कितना जोड़ा हुआ है? 15। इसमें कितना जोड़ के आगे बढ़ाया? 15, तो 15 जुड़ करके है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मतलब 5 5, पहला रो में 5 जुटा, उसके बाद 15, 5 15 5 15, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए AC से जिस प्रकार बना है BF, उसी प्रकार JK से क्या बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको A से लेकर Z तक के आपको नंबरिंग आना चाहिए, ठीक है ना। A से Z तक के पैलेस वैल्यू जो है, जैसे कि A से लेकर Z तक के जो 26 अक्षर है, तो कौन नंबर पर कौन सा अक्षर है वो आपको याद होना चाहिए कंटेंट। जैसे कि M 13 पर, R 18 पर, P 16 पर, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो A जो होता है 1 पर है, ये 3 पर है, ये 2 पर है, ये 6 पर है, ये 10 पर है, 11 पर है। देखिए 1 से 2 हुआ, 1 बढ़ाया, ठीक है जी। इसमें जो है 3 से 6 हो गया, इसमें 3 बढ़ा दिया, चलिए ठीक है। इसमें 1 बढ़ाया और इसमें 3 बढ़ाया, तो उसी प्रकार अगर हम 10 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 11 में 3 बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो 11 पर आता है के, है ना, और 14 पर आता है एन, तो के एन, तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई भी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई साहब, ये रीजनिंग है, ये क्या है? रीजनिंग है। हमने जो लॉजिक लगाया है वो गलत भी तो हो सकता है ना, रीजनिंग में कुछ नहीं कह सकते। तो ये 1 3 है, जोड़ने पर नहीं हुआ। चलिए जरा गुना करके देखिए। अगर 1 का दुगना करते हैं तो ये 1 गुने 2 तो 2 आया, और 3 का दुगना करते हैं तो 3 दूना 6, ठीक है जी। तो उसी प्रकार यहाँ 10 है, तो 10 के जब दुगना कीजिएगा तो 20 आएगा, 11 के दुगना कीजिएगा तो 22 आएगा। अब 20 पे आता है T20, याद रखिएगा, 20 पर T आता है। अब 22 पर आता है V, हम V मतलब हम दो, हमारे दो, तो TV जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि मजा आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है। ये प्रश्न आकृति दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न के दाईं ओर अगर दर्पण लगाएंगे तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए जब इधर दर्पण लगाइएगा तो कुछ नहीं, ये आकृति जो है ये उलट जाएगा, इस प्रकार से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये सर्किल यहाँ है तो ये यही रहेगा, इसमें ऊपर हो गया तो ये तो होगा नहीं। ये देखिए इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, इसमें नीचे है। चलिए और चीज़ देखिए, जब इसको ये जब घूमेगा तो ये जो ऐसे जो किया हुआ है लाइनिंग, तो वो जो है आपका जो है, जैसे कि यहाँ समझिए ये सर्किल तो यहीं पे रहेगा, ये इस दिशा में जब घूमेगा आपका तो ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा जो है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से होगा। ये जैसे कि ये जो छोटा वाला लाइन है, तो ये जो छोटा वाला लाइन है, ये छोटा वाला लाइन जो है इस प्रकार से ये घूमेगा, और घूमने के बाद जो है ये लाइनिंग जो आप जो लाइनिंग देख रहे हैं वो किस दिशा में चला जाएगा, ये जो है इस ओर चलाएगा, ठीक है ना, इस ओर चलाएगा। मतलब ये जो किनारा से है जो इस ओर चलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ नज़दीक है, ये बिल्कुल अलग हो गया, ये तो ये होगा नहीं। इसमें देखिए ये भी जो है ये इस प्रकार से स्क्वायर है, स्क्वायर में ये इस प्रकार से करके तब किया हुआ है, तो ये भी होगा नहीं। तो इसमें अगर इसको आप गौर से देखिए तो ये जो है इसको करने पे ये उल्टा होगा, और ये इस प्रकार से ये पेंटिंग है, ये खाली है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से अगर ना भी आपको पकड़ में आ रहा है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, तो छांट के भी कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें फिर जो है आपको अल्फ़ाबेट पे ही रिलेट क्वेश्चन आ गया, तो आपको जो है प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ पे ये 25 पे है, ये 3 पे, 12 पे,
13, 17, 26 है ना, और ये 15, 19, 2। देखिए 25 से 13 हुआ है ना, 25 के बाद 26 आता है, फिर 26 से 1 हो जाता है, यानी कि प्लस इसमें 14 हुआ है। तो अगर इसमें हम 14 जोड़े तो 13 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। 27 मतलब 1, 26 के बाद फिर 1 हो जाता है 27, यानी ए से शुरू होगा। तो ये ए से ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, तो चलिए ये तो कट गया। तो यहाँ पहला अक्षर क्या हो जाएगा ए। 1 के बाद फिर 14 जोड़िए तो 15, ठीक है बिल्कुल। इसमें देखिए 3 में 14 जोड़े तो 17, 17 में 14 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। 31 का मतलब है कि 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है ना, यानी कि 5 आ जाएगा है ना, 26, 5, 31। और 5 पे आता है ई, 5 पे क्या आता है ई। चलिए तो ये डी वाला भी कहानी खत्म हो गया। अब देखिए 12, 12 में 14 जोड़ेंगे 26, और 26 में 14 तो 26 में 14 यानी 26 के बाद 1 से हो जाता है तो 14 ही रहेगा, यानी एन। तो ए ई एन जो है यहाँ पे आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेट में जो है आपका 25 क्वेश्चन का जो है 16 से लेकर 40 तक के जो था सो हमने आपको पूरे क्वेश्चन कराया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट या जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और इस वीडियो को जो है कम से कम एक ग्रुप में जो है लिंक कॉपी करके जो है शेयर कर दीजिए, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी जो है तो उसको शेयर कीजिए। और चैनल को जो है सबसे पहले जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं कल सेट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ये देखिए ऑप्शन का जो ये थोड़ा सा फिगर है, क्योंकि ये छोटा वाला ऊपर है तो छोटा वाला ही ऊपर आना चाहिए। तो ये इस प्रकार से जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये ऐसे हो करके, और ये है ऐसे, ठीक है। तो फिगर थोड़ा सा जो है मतलब मिस्टेक बना हुआ था, तो इस हिसाब से भी ये होगा, ठीक है ना। तो हमने इस पर ध्यान दिया था तो इस हिसाब से ये पकड़ा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल।